स्वागत है आप लोग का बायो कॉमर्स क्लास में। आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स 2021-24 वालों का। आइए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। आंसर किए ये भी ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डिटरमाइन इनकम टैक्स पे। ठीक है, वही बात है कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है आपका, उस पर आपको थ्योरी लिखना था कि कब एक बंदा रेसिडेंट कहलाएगा, और नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, ये आप देख के जाइएगा, उसी पे क्वेश्चन आ चुका है। मैंने ये भी क्वेश्चन बताया था व्हाट इज परक्यूजिटर, वो क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आपने लिखा होगा। इस क्वेश्चन में आपको लिखना था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस व्हेन पर्सन ओन मोर देन 2 हाउस। जब बंदा 2 हाउस से ज़्यादा हाउस रहता है तो 2 हाउस को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं और बाकी के जितने उसको क्या करते हैं, लेट आउट मान लेते हैं। उसी पर इसको थ्योरी लिखना था। ठीक है, ये जीएसटी मैंने बोला था कि व्हाट इज जीएसटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, उसी को आपको एक्सप्लेन कर देते, 2-3-4 पेज लिख देते तो काम निकल जाता। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन जीएसटी और वैट पे ही पूछा था। ठीक है, ये सेक्शन 54 ईसी ये सब कैपिटल गेन का है। जिसको प्रोविज़न पता होगा वो लिख के आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सर ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको याद होगा कि मैंने आपको कैपिटल गेन का आपके बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए, इसमें जो आपने ख़रीदा है, ठीक है, कितना में ख़रीदा था, 12,50,000 से आपने घर खरीदा था और उस पर 3.5 लाख का आपने खर्चा किया। किस लिए खर्चा किया? एडिंग 1 रूम टू दी हाउस। ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, यही क्वेश्चन था उसमें भी लिखा हुआ था कि भाई आपने घर खरीदा एंड देन आफ्टर आपने क्या किया है, रूम खरीदा था, उसमें एक इम्प्रूवमेंट का भी खर्चा था। तो मैंने आपको बोला था भाई जब रूम बनाते हो ना, जैसे कि एडिंग 1 रूम 2 रूम 3 रूम, तो उसको जो है अपन नहीं देखते, इसको इग्नोर मारने का। ये सब चीज़ ज़बरदस्ती का लिख दिया है। ठीक है, 1 नवंबर 2022 ही सोल्ड, 85 लाख में घर बेच दिया। तो क्या करना था आपको इस क्वेश्चन में, 85 लाख रुपया को लेने का था, ये सेल हो जाता एंड इसका जो है इंडेक्सेशन निकाल लेना था। सर इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं करना था भाई, 1 रूम ले 2 रूम। आप अब बहुत सारे बच्चे क्या किए मैं बताता हूँ, इसको और इसको जोड़ के और नीचे इंडेक्सेशन निकाल दिया। भाई तू कैसे निकाल दिया, ये देख, ये 2003 का है, ये 2005 का है, और 2005 का इंडेक्सेशन तेरे को कहीं दिख रहा है? नहीं, 2005 का इंडेक्सेशन नहीं दिया, मतलब यूनिवर्सिटी खुद बोल रहा है इसको इग्नोर करने। लेकिन बच्चे क्या किए होंगे मैं बताता हूँ, बच्चों ने क्या किया, इसको और इसको जोड़ दिया। भाई मैंने बताया भाई तू 1 रूम बना 2 रूम, उससे कोई मतलब नहीं, तेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आओ आंसर कैसे बना था देख लेते हैं। ये देखो मैंने शॉर्ट में बना दिया जस्ट लाइक आंसर के लिए। सेल कंसिडरेशन दिया था अपन ने, ये क्या है, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12,50,000 का 331/109 करके ये आ गया, और इसको जब घटा दोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा। चलो जो बच्चे बनाए 20 नंबर, भाई ये 20 नंबर का क्वेश्चन है क्या? ये 20 नंबर का क्वेश्चन है क्या, बताओ ना। सर तो नंबर किस बात कर देता भाई, नंबर इस बात कर देता, आपको ये इग्नोर करना था। बच्चे इसको भी जोड़ दिए और इसको भी जोड़ दिए, और इन दोनों को जोड़ के जो पैसा आया, मतलब कि 15 लाख रुपया आएगा, 16 लाख रुपया आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे ना, लेकिन जोड़ना नहीं था भाई, जोड़ना नहीं था, क्योंकि आप ही देखो ना, आप ही देखो इसका इंडेक्सेशन दिया है क्या? नहीं दिया। तो बच्चा याद करके जाएगा क्या घर से इंडेक्सेशन? इसको कुछ नहीं करना था, मेन इसका काम था और इसका काम था। चलो आ जाओ, ये देखो सैलरी क्वेश्चन है, और सैलरी का क्वेश्चन मैंने एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया था सैलरी का, उसमें मैंने आपको ये सब बातें बताई थी। ये बताया था कि नहीं? नहीं बोल दो, नहीं बोल दो सर, आपने नहीं बताया था, बोल दो ना। मैंने आपको बोला था कि ना स्मॉल कार कब होगा, लार्ज कार कब होगा। स्मॉल कार में 1800 पर मंथ लेते हैं और लार्ज कार में 2400 पर मंथ लेते हैं, और ड्राइवर साथ में दे दिया तो 900 रुपया जुड़ जाएगा। मैंने बताया था कि नहीं? आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन बताया था कि नहीं? सैलरी फर्नीचर का जो है 10% लेंगे, और मुंबई यहाँ मजाक करने के लिए नहीं दिया है। मुंबई का मतलब है 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, इसलिए अनफर्निश भी निकालना होगा, यानी कि यहाँ अनफर्निश प्लस फर्निश को जोड़ोगे, देन आफ्टर यू विल गेट व्हाट, रेंट फ्री एकोमोडेशन। वाह भाई, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है, वही। अब एकदम सेम टू सेम कॉपी तो नहीं आ जाएगा ना, बट टॉपिक तो वही है ना। आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, ये डीए में जो है रिटायरमेंट बेनिफिट का जो है कोई भी चीज़ नहीं है, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है ये। आज ये देख लीजिए, ये सैलरी लिख दिया, डीए लिख दिया। डीए जो है वो 40% सैलरी का था, कमीशन दिया था 50,000।
ठीक है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था, बोलता है 16% सैलरी का, तो वही सैलरी यानी बेसिक सैलरी का, तो अपन ने 9,60,000 का 16% निकाल कितना लिख दिया, ठीक है। सर अब घटाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, तो 12% सैलरी। सर आपने ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया भाई, ये सैलरी मैंने निकाला है, आओ बताता हूँ सैलरी कैसे निकाला। सर RPF का सैलरी निकालने का फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस DA कौन सा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटर्न बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, यानी कि HRA वाली सैलरी। तो बेसिक सैलरी अपने को 9,60,000 दिया था, DA 0 है। सर DA क्वेश्चन में दिया, अरे बॉय DA दिया है बट दिस इज नॉट अ फॉर्म पार्ट ऑफ रिटर्न बेनिफिट, वो दिया है कि भाई सिर्फ 40% बेसिक सैलरी का, वहाँ पर एक भी रिटर्न बेनिफिट का पार्ट नहीं है, तो इसलिए अपन 0 ले लिया। टर्नओवर का जो है कमीशन कितना है, 50 है। तो हमने जब इनको जोड़ा तो अपन को सैलरी निकल आया किस में, प्रोविडेंट फंड में, तो अपन वही सैलरी का क्या करेंगे, 12% निकालेंगे, घटा देंगे, तो जो बचेगा ना वो टैक्सेबल होगा। समझ में आ गया ना। चलो मेडिकल अलाउंस वही 1500 पर मंथ लिख दिया। रेंट फ्री एकोमोडेशन पे मैंने नोट बनाया है, आओ देखते हैं। ये देखो 15% सैलरी क्यों लिखा सर, अनफर्निश भाई मुंबई में रह रहा है, वो मुंबई मजाक के लिए नहीं दिया, मुंबई देने का, अरे इनकम टैक्स में एक भी क्वेश्चन देता है, एक पॉइंट भी लिखा है ना मुंबई दिल्ली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को उससे समझ में आया कि वो भाई मुंबई में रहता है, यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, तो अपन क्या लेंगे, सेल एकदम पूरा प्रोविजन दिखाया हूँ मैं आप अगर इफ़ आई एम रॉन्ग देन लेट मी करेक्ट, कि भैया मैंने आपको अनफर्निश और फर्निचर पर नहीं बताया, बोलो मैंने बताया रेंट फ्री एकोमोडेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। समझ में आया। तो अगर 15% सैलरी और 10% कॉस्ट ऑफ एसेट, तो 5 लाख का फर्नीचर दिया था, उसका 10% निकाले 50,000 आएगा, ठीक है। और हाँ 15% सैलरी, तो सर सैलरी कैसे निकलेगा, आओ सैलरी निकालने का फॉर्मूला देखो, ये देखो बेसिक सैलरी लिखे, कमीशन और मेडिकल अलाउंस तीनों ऊपर दिया था, लिख दिया। सर DA नहीं दिया, हाँ DA नहीं दिया बिकॉज DA इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटर्न बेनिफिट, अगर रहता तो हम लिख देते। तो अपन ये अपन का सैलरी आ गया कितना, जितना भी आया उसका 15% निकाल दिया। चलो तो अपन ने जब इसको जोड़ा दोनों को तो कितना आ रहा है, 2,04,200। तो अपन ने यहाँ आए और अपन ने लिख दिया 2,04,200। और कार, फिर कार पे बोले मैंने 1800, और स्मॉल कार है 1800 और ड्राइवर मिल गया 900, दोनों को जोड़ के 12 से गुना कर दिया, तो इतना आ गया। ग्रॉस सैलरी में अपन ने डिडक्शन घटाया 50,000, तो आ गया टोटल सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। सर हमने है ना गलत कर दिया, सर हमने जो है ये गलत कर दिया, ओके सर हमने ये गलत निकाल दिया, मैंने बोला ओके, टेंशन मत ले, ये सही लिखा है ना, नंबर मिलेंगे, स्टेप मार्किंग होगी, टेंशन मत लो, ठीक है। समझ में आ गया ना। हाँ एक था एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन करता है, तो एम्प्लॉई का वो नहीं मिलता है, ठीक है, डिडक्शन नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन में यहाँ देखेगा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जो है वो भाई इसमें सेक्शन 80C में जो है ना इसको डायरेक्शन मिल जाता है 1.5 लाख का, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग मिलेगा, अगर आंसर नहीं राइट है तो टेंशन की बात नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन था, मिस्टर वैभव इज ए लॉयर वर्किंग इन उत्तराखंड लिमिटेड, ठीक है। तो देन यू हैव टू कंप्लीट व्हाट, आपको यहाँ क्या कैलकुलेट करना था सर, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना था टैक्स लायबिलिटी, ओके। और देखो यार ऊपर वैभव लिखता है, नीचे ये लिखता है इंस्टीट्यूट LMNU, खुद जो है कन्फ्यूज है। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट है, ऊपर देखो इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट है बट डजेंट इंक्लूड स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि इसमें जो है 50,000 तो तूने घटाया ही नहीं है, अच्छा ठीक है। और नीचे आपको बोलता है कि अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम से उसका इनकम निकालो, मतलब टैक्सेबल लायबिलिटी निकालो, और न्यू रिजीम से भी निकालो, तो आओ देख लें। एक बात सुन लो, जब ओल्ड रिजीम से निकालेंगे तो डिडक्शन मिलेगा, जब न्यू रिजीम से निकालेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। आ जाओ देखते हैं सॉल्यूशन। ये देखो अगर उसने ओल्ड रिजीम से निकाला है तो इनकम फ्रॉम सैलरी, तो भैया सैलरी में बोलता है डिडक्शन नहीं था, तो 6 लाख में डिडक्शन हम दे के निकालेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का दिया था, लॉन्ग टर्म दिया था, विनिंग फ्रॉम लॉटरी बोला था 3 लाख, और एक नीचे लिखा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, तो वो भी तो इनकम है 10 सोर्स से, तो ग्रॉस इनकम अपने पास आ गया, ठीक है। कोई डिडक्शन मिलेगा, यस सर बोल रहा था PPF में जो है 1.5 लाख दिया तो 1.5 लाख तक डिडक्शन मिल जाता है 80C में, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस में 25,000 तक डिडक्शन मिलता है, 20,000 था तो हमने दे दिया। 80 TTA में इनकम फ्रॉम सेविंग से जो भी इनकम होती है 10,000 तक डिडक्शन मिलता है, तो 8,000 था हमने डिडक्शन दे दिया। टोटल डिडक्शन कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो जब हम टोटल ग्रॉस इनकम में डिडक्शन घटाएंगे तो हमारा टोटल इनकम आ जाएगा 9,20,000। चलो आ जाओ,
टैक्स लायबिलिटी निकालना है तो भैया मेरे को बताओ कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो है स्पेशल रेट से टैक्स निकलता है, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर 8 है, 1 लाख से कम है, तो क्योंकि भैया हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बगल में क्वेश्चन में लिखा है सेल ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, तो उसमें क्या होता है 10% जो है उस पर इनकम पे 10% टैक्स लगता है। भैया टैक्स तब लगता है जब 1 लाख से ऊपर हो, 1 लाख से ऊपर है ही नहीं, 80,000 है तो हम उसको इग्नोर मार देंगे। लॉटरी 3 लाख था, 3 लाख कैजुअल इनकम है तो 30% का टैक्स लगता है, अपन ने निकाल लिया। तो मेरे को बताओ टोटल इनकम 9,20,000 था, उसमें से 80,000 गया कैपिटल गेन का और 3 लाख गया किसका, कैजुअल इनकम लॉटरी का। ये सब जो है स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो नॉर्मल इनकम अपना अदर इनकम जो अपना 5,40,000 आया, तो आ जाओ अपन स्लैब लगाएंगे अप टू 2.5 लाख नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख यानी कि 5%, तो 2.5 लाख पे 5% कितना हुआ 12,500। तो मेरे को बताओ 5,40,000 में 2.5 लाख गया, फिर 2.5 लाख गया तो बचा कितना 40 है, तो 40 है जो बैलेंस है तो 20% का टैक्स लगेगा, 20% का रेट लगाएंगे तो 8,000 आ जाएगा, तो 12,500 और 8,000 कितना होगा सर 20,500 आएगा। 90,000 और 20,500 को जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया। चलिए अगर आपने न्यू रिजीम से निकाला है तो सैलरी लिख दिया, यहाँ देखिए घटाया नहीं, यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलता, न्यू रिजीम में डिडक्शन नहीं मिलता है, इसलिए मैंने 6 लाख लिख दिया। हाउस प्रॉपर्टी सब कुछ लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो अपने सब कुछ जोड़ा आ गया, डिडक्शन एक भी नहीं मिलेगा न्यू रिजीम में, ठीक है। टोटल इनकम अपना इतना आ गया। आ जाओ देखो, तो लॉटरी पे अपन निकाल लेंगे 30%, कोई दिक्कत नहीं। टोटल इनकम इतना था, उसमें 80,000 गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल पे नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई 10% का लगता है इन केस ऑफ व्हाट, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है ना, यस सर। तो 1 लाख से कम है इसलिए नहीं लगा, ठीक है। तो ये दोनों तो घटा देंगे तो अदर इनकम इतना बच गया, तो अदर इनकम 7,68,000 है, तो इसमें न्यू टैक्स रिजीम का अलग स्लैब रहता है कि भाई 3 लाख पे नील, 3 लाख से 6 लाख यानी 5%, यानी 3 लाख पर अपन ने 5% निकाल लिया, और बैलेंस कितना हुआ इसमें 6 लाख तो चल गया, बचा 1,68,000 का 10% इतना आया, तो इतना में तो टोटल कितना हो गया 90,000 और 31,800, 1,21,800। समझ में आ गया ना। चलिए आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें टोटल इनकम इनकी दी हुई है और ठीक है, निकालने क्या बोल रहा है पहले वो तो देख ले। ये देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालने बोल रहा है, ठीक है सर। दिया हुआ है इनका 8% डिवेंचर टेक्सटाइल पे, ठीक है 36,000 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सबका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सबका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखो 1 लाख का 8% निकाल लो, ओके, 36,000 का 10% और 18,000 का 5% निकाल लो, सब इंटरेस्ट को जोड़ो, उसके बाद उसका 2% कमीशन निकल जाएगा। आ जाओ देखते हैं, ये देखो अपन ने क्या किया, इसका तीनों का इंटरेस्ट निकाला, 12,500 इंटरेस्ट आया, उसका 2% बैंक चार्ज करेगा 250 रुपया, ठीक है। अब अपने को निकालना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो पहला जो 8% टैक्स फ्री डिवेंचर टेक्सटाइल कंपनी पे, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट था सर 8,000 इंटरेस्ट था, तो ये जो 8,000 है ना मैं आपको बताता हूँ ये 90 पे है, क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि 10% का TDS कटता है, ठीक है। यानी ये TDS कट के ये रुपया आया है, तो यानी कि ये कितना पे है सर, ये जो है वो 90 पे है, बिकॉज 10% TDS कट के है, तो उसका 100 पे कितना होगा हमने निकाल लिया, इतना होगा भाई, ठीक है। वही बोल रहा है, फिर सब में वही TDS कटा है, तो 90 से डिवाइड करके गुना 100 कर दिया, इसको भी 90 से डिवाइड करके गुना 100 कर दिया, ठीक है। तो इतना आ गया, इसमें जो अपन ने चार्ज जो बैंक ने लिया वो घटा दिया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया समझ में, और TDS 10% ही हमने बता दिया, समझ में आ गया ना। तो भाई हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो 1 लाख तो बनता है भाई। अगर किसी से आंसर नहीं मिला टेंशन मत लो, स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। ये शॉर्ट नोट लिखना था, वही 80C पे 80DDB पे। अच्छा लीव वाला ये सैलरी का था, एंड इनकम फ्रॉम एग्जाम टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये देखिए इसमें राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से 2 पे लिखना था, ठीक है। चलिए आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग की मदद हो जाएगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे स्पेशल टैक्स का सॉल्यूशन बनाइए, और हमने बना दिया है, ठीक है। तो शेयर कर देना भाई।